एक बड़ी खबर, जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या दोषी करार, न्यायिक जांच में दोषी पाई गई सौम्या। राज्य सरकार ने गठित की थी मामले की न्यायिक जांच के लिए कमेटी और कमेटी ने अपनी जांच में सौम्या समेत 3 पार्षदों को दोषी माना है। राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी में न्यायिक जांच में दोषी उन्हें माना गया है और मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या दोषी करार की गई है। न्यायिक जांच में दोषी पाई गई है सौम्या। राज्य सरकार ने दरअसल एक कमेटी गठित की थी और न्यायिक जांच के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था, लेकिन कमेटी ने जब अपनी जांच में सौम्या समेत 3 पार्षदों को दोषी अब माना है तो मुश्किलें बढ़ती हुई एक बार फिर से डॉक्टर सौम्या की नजर आ रही है। राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने न्यायिक जांच में दोषी माना है। बड़ी खबर आपको बता रही है और बड़ी खबर जानना भी जरूरी, क्योंकि इससे पहले भी एक बारगी के लिए उन पर मुसीबतें आई थी और एक बार फिर से अब एक बार मुसीबतें बढ़ती हुई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या दोषी करार। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। भारत, जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या दोषी करार दी गई है। कमेटी जो गठित की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, उसने जांच में पाया है और एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ी है। क्या पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जैसी ये बड़ी खबर सौम्या गुर्जर के लिहाज से है, क्योंकि जिस प्रकार से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, वो कमेटी की जो जांच रिपोर्ट है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के आधार पर ये तय होगा कि सौम्या गुर्जर को कुर्सी पर रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन जिस प्रकार से ये खबर आई है कि उनको दोषी पाया गया है, ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और आपको बता दूं कि जब ग्रेटर कमिश्नर थे यज्ञमित्र देव सिंह, उनके साथ जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद सरकार डीएलबी की ओर से पहले कमेटी बनाई गई थी। डीएलबी के बाद फिर से एक बार न्यायिक जांच कमेटी बनाई गई थी और न्याय की जांच में पहले सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर यहाँ पर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा कि जब तक न्यायिक जांच नहीं आए तब तक सौम्या गुर्जर कुर्सी पर बैठेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के ने जब तक स्टे दिया था, जब तक न्यायिक जांच नहीं आया, लेकिन अब न्यायिक जांच आ गई और उसमें भी सौम्या गुर्जर को दोषी यहाँ पर करार दिया है। तो ये बेहद मुश्किल यहाँ पर सौम्या गुर्जर के लिए बढ़ सकती है। जी जयती भारत, क्या विकल्प बचते हैं अब सौम्या गुर्जर के पास में इस मुश्किल से निकलने के लिए? क्योंकि काफी लंबे समय तक पहले वो नहीं, उनकी जगह कार्यवाहक शीलधा भाई मेयर के तौर पर थी, लेकिन एक बार फिर से उन्हें लगा कि अब मुश्किलें खत्म हुई है, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। देखिए, निश्चित रूप से मुश्किल तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका क्या रास्ता निकल सकता है ये तो पूरी तरह से लीगल ओपिनियन के बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से न्यायिक जांच, जो कि सबसे बड़ी जांच है, उसमें दोषी पाए जाना ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब आगे जिस प्रकार से ये जांच का सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी सरकार के द्वारा, उसके बाद जो डिसीजन है वो यहाँ पर होगा। लेकिन फिलहाल जितनी जो खबर निकल कर आई है, इससे सौम्या गुर्जर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि आपको बता दें कि ये जब मामला हुआ था तो इसमें डीएलबी की ओर से कमेटी गठित की थी, उसके बाद डीएलबी ने सौम्या गुर्जर को दोषी पाया, तब सरकार की ओर से सौम्या गुर्जर को कुर्सी से हटा दिया गया। न्यायिक जांच भी यहाँ पर करवाई गई। न्याय की जांच में अब सौम्या गुर्जर दोषी पाई गई है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सौम्या गुर्जर चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट से ही स्टे लेकर फिर से एक बार सौम्या गुर्जर कुर्सी पर बैठी है। लेकिन जिस प्रकार से न्यायिक जांच सामने आई है, उस न्यायिक जांच में सौम्या गुर्जर को दोषी करार दिया, यानी कि जो यज्ञमित्र देव सिंह कमिश्नर जब थे उस दरमियान जो घटनाक्रम हुआ था उसको पूरी तरह से सही माना, यानी कि सौम्या गुर्जर को दोषी यहाँ पर पाया है। और अब निश्चित रूप से सौम्या गुर्जर की कुर्सी खतरे में है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी भारत, उनके अलावा 3 पार्षद भी हैं जिन्हें भी दोषी माना है। देखिए, पार्षदों की बात की जाए तो पार्षद तो पहले से निलंबित चल रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से सौम्या गुर्जर स्टे लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर कुर्सी पर बैठी थी और पिछले कुछ दिनों पहले भी इस प्रकार की खबर यहाँ पर चली थी कि न्यायिक जांच आने वाली है, लेकिन उस वक्त न्यायिक जांच नहीं आ पाई। लेकिन आज जिस तरह से न्यायिक जांच निकलकर सामने आई है, तो उसमें सौम्या गुर्जर के लिए एक बड़ा ये घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि डीएलबी में जब रिपोर्ट की थी तब सौम्या गुर्जर की कुर्सी गई थी कई दिनों तक। फिर बीच में सरकार ने कार्यवाहक मेयर शीलधा भाई को यहाँ पर बनाया, लगातार उनका कार्यकाल भी आगे बढ़ाया। अब ऐसे में अगर कुर्सी पर खतरा बनता है तो संगठन के पास भी जिम्मेदारी होगी आखिर किसको यहाँ पर बनाया जाए, क्योंकि अब जो समीकरण है इस न्यायिक जांच के बाद बड़े तेज हो जाएंगे, दोनों ही दल बड़े सक्रिय यहाँ पर हो जाएंगे। क्योंकि क्या अब आगे का रुझान यहाँ पर रहता है, किस प्रकार सौम्या गुर्जर अपना स्टेप यहाँ पर लेती है, क्या कुछ लीगल ओपिनियन वो इस न्यायिक जांच के खिलाफ देती हैं, क्या न्यायिक जांच के खिलाफ ओपिनियन बनता भी है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि न्यायिक जांच को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायिक जांच रिटायर्ड जस्टिस की
अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसने ये रिपोर्ट सौंपी कि सौम्या गुर्जर दोषी है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जयती जी बिल्कुल भारत, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी कमलकांत भी ज्यादा विस्तृत जानकारी के साथ उस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ी है, ग्रेटर मेयर सौम्या की दोषी करार दी गई है, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सौम्या गुर्जर को दोषी करार दिया गया है। जो न्यायिक जांच कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी ने सौम्या गुर्जर के साथ साथ 3 पार्षदों को भी दोषी माना है। जी कमलकांत, देखिए अब पहले इस तरह का स्टे लेकर के आना, एक बार फिर से अपनी कुर्सी संभालना, बीच में कार्यवाहक मेयर लगाई गई, लेकिन एक बार फिर से अब न्यायिक जांच में एक तरीके से गठित हुई कमेटी अगर उन्हें दोषी मान रही है, क्या कोई विकल्प उनके पास अब नजर आ रहा है इससे बचने के लिए? देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या दोषी करार, न्यायिक जांच में दोषी पाई गई है सौम्या। राज्य सरकार ने गठित की थी मामले की न्यायिक जांच के लिए कमेटी। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई न्यायिक जांच के लिए कमेटी जो कि राज्य सरकार ने गठित की थी, लेकिन गठित कमेटी ने जब अपना जवाब दिया और जब रिपोर्ट सौंपी तो उसमें सौम्या गुर्जर दोषी करार दी गई है। कमेटी ने अपनी जांच में सौम्या समेत 3 पार्षदों को दोषी माना है। राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने न्यायिक जांच में ये दोषी उन्हें माना है और ये मुश्किलें बढ़ाती हुई खबर, जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या दोषी करार और न्यायिक जांच में दोषी पाई गई सौम्या। राज्य सरकार की ओर से कमेटी गठित की गई थी, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी इतने दिनों से अपना काम कर रही थी, लेकिन इससे पहले इस निर्देश को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने वहां से स्टे लेकर के एक बार फिर से अपनी कुर्सी को संभाला था, लेकिन इस बार फिर एक बार फिर से जो संकट है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या दोषी करार दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यायिक जांच में दोषी पाई गई है सौम्या। राज्य सरकार ने गठित की थी मामले की न्यायिक जांच के लिए कमेटी और बाकायदा इस कमेटी ने पूरी जांच रिपोर्ट जब सौंपी तो इस जांच में सौम्या समेत 3 अन्य पार्षद जो कि ऑलरेडी निलंबित चल रहे हैं, उन्हें भी दोषी माना गया है। राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने न्यायिक जांच में दोषी करार दिया है और इस करार के साथ में ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है ग्रेटर नगर निगम मेयर जयपुर सौम्या। न्यायिक जांच लंबे समय से जारी थी और इस जांच को चैलेंज किया जाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि न्यायिक जांच में राज्य सरकार की ओर से कमेटी इस पर काम कर रही थी। तमाम वो सारे इल्जाम जिन पर उन्होंने कहा था कि नहीं, इससे जुड़ा हुआ उनका कोई मुद्दा नहीं है, भले ही ग्रेटर नगर निगम में होने वाली अव्यवस्थाएं हो या फिर जो कंपनी इस संचय के घेरे में थी उससे जुड़ी हुई जानकारी, इनके तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर के न्यायिक जांच और राज्य सरकार ने गठित की थी इस मामले के लिए न्यायिक जांच की कमेटी ने अपनी जब जांच पूरी की और अब सौम्या समेत 3 पार्षदों को दोषी माना है। राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने न्यायिक जांच में दोषी इन्हें माना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि इस संकट से किस तरह से पार पाने की कोशिश करती है या फिर कोशिश के लिए विकल्प ही कोई बचता है या नहीं। रुक रहे